ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन। रेत और गिट्टी हमारे यहाँ उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर्ष सिनेमा चांदपुर वाले। हमारे ऑफिस का पता है मेन बस स्टैंड, रहली देवरी रोड, चांदपुर। यह जो स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं, आप इनको जरा ध्यान से देखिए। जी हाँ, यह तस्वीरें एक शादी समारोह की हैं, लेकिन यह तस्वीरें पूरे मध्य प्रदेश में चर्चाओं का विषय कैसे बन रही हैं, यह हम आज आपको बताएंगे। तो जरा गौर से सुनिए। खबर यह मध्य प्रदेश के रीवा इलाके के करैया से जुड़ी है, जहां पर 75 दिनों से लगातार किसान कानून बिल वापस लाने के लिए किसान आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें सैकड़ों हजारों की तादाद में किसान एकत्रित होकर आंदोलन में शामिल हैं और धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन किसान आंदोलन पर बैठे हुए किसान उस वक्त चौंक गए जब 4 व्हीलर से दूल्हा दुल्हन सज धज कर किसान आंदोलन और धरना स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने अपनी शादी किसान धरना स्थल पर ही कर ली। वह इसलिए कि जिन लड़का लड़की ने यह शादी की है उनके पिता किसानों के नेता हैं और वह लगातार 75 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। अब आंदोलन चल रहा था, बीच में शादी भी होने थी। अब लड़का लड़की के पिता किसान के नेता हैं और इन्होंने मन बनाया कि क्यों ना हम अपने बच्चों की शादी किसान धरना स्थल पर ही संपन्न करा दें। तो किसान नेता रामजीत सिंह के बेटे सचिन और विष्णुकांत की बेटी आसमा की शादी आंदोलन के पहले ही तय हो चुकी थी, घर से सगाई भी हो गई थी। लेकिन बीच में यह आंदोलन आ टपका और यह किसान नेता अपने किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए किसान धरना पर बैठ गए और आंदोलन करने लगे। लेकिन जब शादी करने की बारी आई तो इन किसानों के नेताओं ने सोचा कि हम लोग इतने किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम इन्हें छोड़कर अपने घर नहीं जाएंगे, भले ही शादी इसी धरना स्थल से हो। तो दोनों की मनसा के अनुरूप शादी वहीं संपन्न हुई और जो इनकी शादी में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया उसकी पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा हो रही है। निर्णय लिया गया कि जो भी व्यवहार इस शादी में आएगा वह सब राशि किसानों के आंदोलन में खर्च की जाएगी। इन बच्चों ने भी राजी खुशी धरना स्थल से शादी की और उन्होंने यह जता दिया कि हम लोग भी परिजनों के साथ हैं और इस किसान आंदोलन में शामिल हैं। समीन सौदागर, खबर एक्सप्रेस न्यूज, रीवा। आप लोगों ने शादी की जी? यहाँ क्यों शादी धरना स्थल में ही क्यों चुना आप लोगों ने? क्योंकि जब तक सरकार अपना वापस नहीं लेगी नियम कानून जो भी है उसके, तब तक यहीं से सारे फंक्शन जो भी किसानों के होंगे यहीं से होंगे, आगे भी होंगे, हालांकि हो भी रहे हैं। बाकी हमने इस उद्देश्य से यहाँ पर बच्चे की शादी रखी कि हम एक सरकार को कड़ा संदेश दें कि हम शादी करने भी धरना स्थल नहीं छोड़ने वाले, हमारी मांगे अनवरत जारी रहेगी। दूसरा, हम समाज को भी एक कड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि बिना दहेज के, बिना किसी वित्तीय संसाधन के ये रीवा जिले की पहली शादी होगी कि बच्ची वाले बारात लेके आए हैं, हमारी बहू बारात लेके आई है और उससे एक पैसे नहीं लिया गया और खाने का खर्च, पूरा खर्च हम वहन कर रहे हैं, किसान वहन कर रहे हैं, लड़की वाले से एक पैसा नहीं लिया गया। उसमें जो भी हमारे जो किसान मित्र आए हैं यदि कुछ भी देते हैं वो सारी राशि हम आंदोलन पर खर्च करेंगे, आंदोलन पर दान करेंगे। एक भी पैसे बच्ची के पिता से और बच्ची के रिश्तेदारों से नहीं लेंगे। इस पर्पज से हम यहाँ पर आंदोलन चला रहे हैं और शादी का मेन इशू यही है। समाज के लिए भी कड़ा संदेश और सरकार के लिए भी कड़ा संदेश और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कड़ा संदेश देना चाहते हैं। सरकार को एक कड़ा संदेश ये भी देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप जीवन साथी चुनने में पाबंदियां लगा रहे हैं, कानून में परिवर्तन लगा रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लड़के और लड़कियों का संवैधानिक अधिकार है कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुने, उसमें समाज, धर्म, मजहब, दहेज आड़े नहीं आना चाहिए। ये हम कड़ा संदेश देना चाहिए।
सरकार से मांग करना चाहते हैं जो किसान विरोधी 3 काले अध्यादेश लेकर आई है और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अध्यादेश पे हस्ताक्षर कानून बना दिया और किसान उस बिल से परेशान है। जब देश की इकोनॉमी कोविड के वातावरण पे डाउन हो रही थी तब एग्रीकल्चर ने उसको ग्रोथ दिया था और सभी पूंजीपतियों को उसको निगाह हो गई, गिद्ध की नज़र उनके पड़ गई कि ये सब व्यवस्था बर्बाद हो सकती है लेकिन एग्रीकल्चर ही देश को चला सकता है। तो उनके दबाव पे सरकार एक कानून लाई और उनके हित के लिए काम कर रही है। किसान इस बिल से बर्बाद हो जाएगा और हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं, किसान संयुक्त किसान मोर्चा मांग करता है कि सरकार ये 3 काले कानून वापस ले और किसान को सुखमय जीवन दे। और वो अपने कोई नहीं चाहता यहाँ ऐसी व्यवस्था, कोई नहीं चाहता शादी करना, लेकिन सरकार ने इससे परिस्थिति बनाई है और सरकार से हम ये डट कर मुकाबला करेंगे। तुम जब तक काले कानून वापस कर लेंगे तब तक हमारी घर वापसी नहीं, यहीं सब कुछ होगा।